Good morning, class 11. Today we study about expression. I have not a blackboard today, so we study with our notes. So the topic is expression. An expression is a combination of values, variables, operators, and calls to function. If you are ask Python to print an expression, the interpreter evaluates the expression and displays the result. देखिए एक्चुअल में एक्सप्रेशन क्या होती है। एक्सप्रेशन एक कॉम्बिनेशन होता है इसका वैल्यूज़ का, वेरिएबल्स का, ऑपरेटर्स का, जो फंक्शन को कॉल करने के काम में आते हैं। ठीक है, अब अगर हम पाइथन की केवल बात करें तो पाइथन, इफ़ यू आस्क पाइथन टू प्रिंट एन एक्सप्रेशन, द इंटरप्रेटर एवेल्यूएट द एक्सप्रेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। जो इंटरप्रेटर होता है यानी कंपाइलर जिसे आप कह सकते हैं, वो क्या करता है, वो आपके एक्सप्रेशन को रीड करता है और उसके हिसाब से आपको रिजल्ट डिस्प्ले करवाता है। जो लास्ट जो है आपको प्रोग्राम मैंने दिया था 1 तारीख के नोट्स में, क्लियर है, उसमें एक प्रोग्राम दिया था, उसमें अलग अलग जगह मैंने नोटिफाई कर रखा है कि एक्सप्रेशन के एग्जांपल क्या है, स्टेटमेंट के एग्जांपल क्या है, कमेंट्स के एग्जांपल क्या है, तो उसको आप इसे रिलेट करके आसानी से समझ जाएंगे। क्लियर है। तो एक्सप्रेशन क्या होता है। एन एक्सप्रेशन इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ values, variables, operators and calls to function. If you ask Python to print an expression, the interpreter evaluates the expression and displays the result. ठीक है, इंटरप्रेटर मतलब कंपाइलर। इंटरप्रेटर एक वो बीच का सॉफ्टवेयर है जो आपके प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू योर मशीन वो उसको उसके हिसाब से डिकोड करता है, मशीन को वो जिस लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद आपको जब मशीन उस पर रिजल्ट तैयार कर लेती है तो रिजल्ट को आपकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आपको डिस्प्ले करवाता है। क्लियर है, गुड। नेक्स्ट थिंग इज स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट क्या होता है, बहुत छोटी सी बात, इंस्ट्रक्शंस दैट डज समथिंग, वो इंस्ट्रक्शंस जो कुछ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे प्रिंट एग्जाम्पल दे रखा है, कॉलिंग इन प्रॉपर सीक्वेंस, तो हम प्रिंट क्या है, एक स्टेटमेंट है। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आपको उसमें मिल जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट, विच इज़ रीडेबल फॉर प्रोग्रामर बट इग्नोर्ड बाई पाइथन इंटरप्रेटर। देखिए कमेंट क्या होता है, जो हम पढ़ सकते हैं लेकिन इंटरप्रेटर के काम की चीज़ नहीं होती है ये। ठीक है, यानी कि प्रोग्रामिंग करते समय प्रोग्रामर अपने लिए या जो दूसरा प्रोग्रामर है या जो कोई यूज़र है जो उस प्रोग्राम के कोड को पढ़ना चाहता है, उसकी सहूलियत के लिए, इसको समझ में आए कि एक्चुअल में हाँ इस प्रोग्राम को लिखा कैसे गया है, इस प्रोग्राम को बनाया किस तरीके से जा रहा है, उस बारे में अगर कोई जानकारी चाहता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो कमेंट्स जो है इसमें डाले जाते हैं। तो वो प्रोग्रामर के लिए तो रीडेबल हैं लेकिन इंटरप्रेटर का उनसे कोई लेना देना खास नहीं होता है। कमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, एक सिंगल लाइन कमेंट्स और दूसरा मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट्स किससे, हैश से स्टार्ट होते हैं। क्लियर है, आपको प्रोग्राम में जहाँ हैश लगा हुआ मिलेगा उसके सामने लिखा भी है। और मल्टी लाइन कमेंट जो हैं आपके, आइदर राइट मल्टीपल लाइंस बिगिनिंग विद हैश, या तो मल्टीपल लाइंस को हमने हैश बार बार लगा के लिख रखा होगा, या फिर क्या कर रखा होगा, इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट किया और उनको लिखा और लास्ट में इन्वर्टेड कॉमास से ही, डबल इन्वर्टेड कॉमास से ही बंद कर दिया। क्लियर है। तो कमेंट्स क्या होता है, कमेंट्स जो है प्रोग्रामर अपनी या अपने सहयोगियों, अपने हेल्पर्स की सहूलियत के लिए, उनकी यूजेस के लिए, उनकी जो है समझ के लिए, उनकी एक्सेसिबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ करता है। इंटरप्रेटर का इससे कोई खास लेना देना नहीं होता है। ठीक है, वो इसे इग्नोर कर देता है, इंटरप्रेटर जो है इसको इग्नोर कर देता है। कमेंट्स 2 तरह के होते हैं, पहला सिंगल लाइन कमेंट, दूसरा मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट को हैश के साथ लिखते हैं, मल्टी लाइन कमेंट्स के वो भी हर लाइन के सामने अगर आप हैश लगा देते हैं तो मल्टी लाइन कमेंट बन जाता है। अगर आप हैश यूज़ नहीं करना चाहते तो अदरवाइज़ आप डबल इन्वर्टेड कॉमा का यूज़ करके आप उन दोनों को उसको लिख सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट थिंग है फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, अ कोड दैट हैज़ सम नेम एंड इट कैन बी रीयूज्ड। फंक्शन के अंदर कुछ नाम लिखे होते हैं और फंक्शन की सबसे सिंपल बात क्या है कि उसको आप कई बार यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऐसा टर्म जिसको आप प्रोग्राम में कई बार यूज कर सकें। ठीक है, जहाँ हमें ज़रूरत पड़े वहाँ से हम कॉल कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। फंक्शन जैसे अगर आप नॉर्मल देखा जाए तो जो सिंटैक्सेस होते हैं, ठीक है ना, जो सिंटैक्स के जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स ऑफ सिंटैक्स होता है उसे हम फंक्शन कह सकते हैं। ठीक, क्योंकि उसे हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो की ARG फंक्शन है ये हमने अपने प्रोग्राम में जो लास्ट हमने नोट्स में दिया था कई बार उसको जो है यूज़ किया है, तो उसे हम क्या कहते हैं, फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉक एंड आइडेंटिफिकेशन। ब्लॉक्स क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स इज ब्लॉक, ऑल 3 स्टेटमेंट्स ऑफ की आर्ग्यू फंक्शंस। ठीक है, तो जो ब्लॉक एंड क्या होते हैं,
ये ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट यानी कई सारे स्टेटमेंट्स को मिला के हम क्या कह सकते हैं, एक ब्लॉक। इसका कोई खास यूज़ नहीं है, इसका प्रोग्रामिंग कंपाइलिंग से कोई ज़्यादा यूज़ नहीं, बस हमने केवल कह रखा है कि अगर मान लीजिए कई सारे स्टेटमेंट्स हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसको एक नाम दे दिया ब्लॉक। नेक्स्ट थिंग है वेरिएबल्स। ठीक है, तो वेरिएबल क्या होते हैं? अब वेरिएबल इज़ अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, वेरिएबल क्या है? एक नाम है जो किसी मेमोरी लोकेशन को दिया जाता है जहाँ पे कोई डाटा स्टोर होता है। अ वेरिएबल कैन कंसीडर एज अ कंटेनर विच होल्ड वैल्यू, यानी कि आप सपोज दैट आप कोई डाटा टाइप करते चले जा रहे हैं तो वो मेमोरी में स्टोर कहाँ हो रहा है, उस जगह का पता, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, उस जगह का पता जहाँ पे आपने कोई कंटेंट स्टोर कर रखा है उसको कहते हैं वेरिएबल। इसको दूसरी तरीके से कहा जाए तो वेरिएबल आपकी वैल्यूज़ को होल्ड करके रखता है। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि वैल्यूज़ का जो एड्रेस होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं। पाइथन इज़ अ टाइप इन्फर लैंग्वेज दैट मीन्स यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो पाइथन में क्या होता है, डाटा टाइप को हमें डिफ़ाइन नहीं करना पड़ता। सी प्लस प्लस जो अदर लैंग्वेजेस थी वहाँ पे हमें पहले से ही डाटा टाइप को डिफ़ाइन करना पड़ता था, बट पाइथन में ऐसा नहीं है। यहाँ पे देयर इज़ नो नीड टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल। पाइथन जो है ऑटोमेटिकली आपकी जो वैल्यूज़ आप इनपुट करते हैं, सपोज दैट आपने 64.65 किया तो ऑटोमेटिकली फ्लोट में चली जाएगी। ठीक है, अगर आपने केवल नेम लिखा अशोक कुमार वो ऑब्जेक्ट में चली जाएगी, आपने केवल 100 लिख दिया तो वो इंटीजर में चली जाएगी। तो उसके लिए आपको जो है डाटा टाइप को वहाँ पे पहले से ही जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है। क्लियर? पाइथन ऑटोमेटिकली गेट वेरिएबल डाटा टाइप डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू असाइन टू द वेरिएबल। अब असाइनिंग वैल्यूज टू वेरिएबल जैसे नेम है, नेम में आगे हमने पाइथन लिखा, ये क्या है, स्ट्रिंग है। नन लिख दिया तो ये खाली है। ठीक है, 100 लिख दिया तो इंटीजर है। पॉइंट्स में कुछ वैल्यूज लिखी, डेसिमल नंबर यूज़ कर रहे हैं तो वो फ्लॉट में चली गई। ठीक है, अगर हम मल्टीपल असाइनमेंट की बात करें, आज का लास्ट टॉपिक है हमारा मल्टीपल असाइनमेंट। तो मल्टीपल असाइनमेंट क्या होता है, असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मैनी वेरिएबल। सपोज जैसे ए इक्वल टू, देखिए असाइनमेंट, अब असाइनमेंट तो ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। किसका यूज़ करना पड़ेगा? असाइनमेंट ऑपरेटर का आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है, सिंगल इक्वल। देखिए इसमें ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी इक्वल टू 1, यानी कि जो 1 जो वैल्यू है, जो एक है लास्ट का, वो किसको असाइन किया गया है, असाइन अ सिंगल वैल्यू टू मैनी वैल्यू। ए बी और सी तीनों की वैल्यू क्या है, एक है, 1 है। अगर सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स तो ए कॉमा बी इक्वल टू 1 कॉमा 2। ठीक है, मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स तो ए कॉमा बी इक्वल टू वी कॉमा ए। इसमें क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ ए एंड बी इज स्वैप्ड, जो ए की वैल्यू है बी को, बी की वैल्यू है वो ए को मिल जाएगी। क्लियर है? इसे कहते हैं मल्टीपल असाइनमेंट। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवा दूँ, यहाँ पे कुछ टर्म्स हम जो है पाइथन की पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो उसमें एक्सप्रेशन क्या होता है, एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज, वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स एंड कॉज द फंक्शन इफ़ यू आर पाइथन टू प्रिंट। यानी एक्सप्रेशन क्या है, वैल्यूज, वेरिएबल और ऑपरेटर्स का क्या है, एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, यानी कि हम प्रोग्राम लिख रहे हैं, उसमें कोई एक लाइन है जिसमें वैल्यूज़, वेरिएबल और ऑपरेटर्स सारी चीज़ें आ रही हैं, तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेशन कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं जो आप प्रोग्राम लिखना चाह रहे हैं उसका जो मोटिव है वो कहाँ नज़र आता है, हमको एक्सप्रेशन में नज़र आता है, एक्सप्रेस करते हैं उसको। स्टेटमेंट क्या है, इंस्ट्रक्शन दैट डज समथिंग। ठीक है, वो इंस्ट्रक्शन जो कुछ कर सकते हैं, ऐसे इंस्ट्रक्शन जिनसे कुछ आउटपुट पे इफेक्ट पड़ता है, वो क्या कहलाते हैं, स्टेटमेंट कहलाते हैं। कमेंट क्या होते हैं, कमेंट जो है केवल प्रोग्रामर के यूज़ के लिए होते हैं, कंपाइलर या इंटरप्रेटर का इनमें से कोई लेना देना नहीं होता है। प्रोग्रामर अपनी सहूलियत के लिए कुछ कमेंट डाल देता है जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि एक्चुअली में कोई, सपोज दैट हम जब मान लीजिए कोई काम कर रहे होते हैं तो बीच बीच में है ना नोट्स डाल देते हैं हल्के से, जिससे कि पता चल जाए कि इसमें हाईलाइटेड पॉइंट्स क्या है, जिससे कि उस पूरे प्रोग्राम की समरी हमको समझ में आ जाए। जैसे मान लीजिए 2-4 पन्नों का अगर हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं कि पाइथन में, तो जो हर 8-10 लाइन के बाद हम जो उसमें स्टेटमेंट डालेंगे, जो एक्सप्रेशन डालते हैं वहाँ पे, जो फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, जो वैल्यूज़ वे पुट कर रहे हैं, उन सब के बारे में हमको जो है समझ में आ जाएगा एक्चुअली हमने कहाँ क्या किया है। तो कुछ बीच बीच में क्या करते हैं, कमेंट्स डाल देते हैं। तो कमेंट्स को डालने के लिए हमें क्या लगाना पड़ता है, हैश लगाना पड़ता है। इससे आपकी प्रोग्रामिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इंटरप्रेटर इसको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट है फंक्शन। ठीक है, फंक्शन को आप जानते हैं, बार बार रिकॉल कर सकते हैं, उसे फंक्शन कहते हैं। ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को ब्लॉक कहा जाता है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ वेरिएबल, जो बार बार काम में आता है किसी भी लैंग्वेज में। तो वेरिएबल क्या होता है, इज़ अ नेम
गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, ठीक है। यानी कि आपने जितनी भी वैल्यूज़ प्रोग्राम में यूज़ की हैं वो कहाँ पे जाके स्टोर हुई हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। या तो कह लीजिए वैल्यूज़ का पता, या यूँ कह दीजिए वैल्यूज़ को होल्ड करने वाली जगह, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे अच्छी बात हमारी पाइथन लैंग्वेज में क्या है कि पाइथन में वेरिएबल्स जो हैं उनको जस्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। पाइथन इज़ अ टाइप ऑफ इन्फर लैंग्वेज एंड मीन्स यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई डाटा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो जो वेरिएबल्स हैं आपके, जो वैल्यूज़ को होल्ड करके रखेंगे, उसके डाटा टाइप को आपको जस्टिफाई नहीं करना पड़ता है। अदर लैंग्वेज C++, जावा वगैरह में आपको वहाँ डाटा टाइप ऑलरेडी पहले जस्टिफाई करना पड़ता था कि ये जो वैल्यू है आप किस फॉर्मेट में स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर में, फ्लोट में, स्ट्रिंग में, ऑब्जेक्ट में, किस में कर रहे हैं, डबल में कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपको नहीं करना है। आप जैसी वैल्यू इनपुट कराएंगे ऑटोमेटिकली आपका जो है वो वेरिएबल असाइन हो जाएगा और डाटा टाइप उसको असाइन हो जाएगा कि किस तरीके से आप उसको किस डाटा टाइप में, किस तरह के डाटा टाइप में आप उसे असाइन करना चाहते हैं। गुड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दिस टॉपिक यू कैन कंसल्ट मी। आई ऑल्सो रिवाइज टुमारो दिस टॉपिक। थैंक यू।